बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 2 चल रही है। एक्सरसाइज 2 का 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू इन सवालों के अंदर क्या आएगी। नंबर 1 पार्ट है इसका log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि आपके इस जो चैप्टर सेकंड है इसमें लॉगरिथम का चैप्टर है, इसमें आपको 3 टाइप के लॉग पढ़ाए गए हैं। लॉग के बेसिस डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक लॉग जो सिंपल लिखा होगा उसका बेस होता है 10, ठीक है ना, क्योंकि लॉग जो है मैंने आपको पहले बताया कि लॉग जो है वो उसकी रीडिंग जब स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है, मगर एक्चुअली वहाँ पर लिखा नहीं जाता। तो जहाँ पर लॉग के साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी तो आप उसको log 10 ही सपोज करेंगे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 10 सपोज करेंगे। ऐसे लॉग को जो कि लॉग सिंपल लिखा होता है या जिसके साथ बेस पे 10 लिखा होता है, ठीक है ना, एक ये टाइप है लॉग की। एक टाइप आपने इससे पहले पढ़ी है LN, ठीक है ना, ये क्या होती है, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के वैल्यू जो होती है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से प्रेजेंट करते हैं। एक लॉग होता है जिसका बेस होता है 2, ठीक है ना। ये 3 टाइप के लॉग हैं जो कि आप पढ़े। एक लॉग है, लॉग लिखा होगा उसके साथ बेस कोई भी ना हो, लेकिन अगर साथ में 10 लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो 10 बेस के साथ है, ठीक है ना, यानी उसकी वैल्यू 10 है। एक LN है जो कि नेचुरल लॉगरिथम है। एक है L2 बेस के साथ। ये 3 आपने जो है वो लॉग पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो है आपने क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया log 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स जो है वो क्या है, जब हम क्वेश्चंस में इसको लॉ ऑफ क्वेश्चन में इसको करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई को हम प्लस पे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 और x जो है वो किस शक्ल में, मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो log और 2x एक साथ लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे log जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है ना, यानी हमें नहीं पता कि log के साथ कौन सा बेस है। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि अगर log के साथ कोई बेस ना लिखी हो तो इक्वल टू 10 होता है, तो इस log की वैल्यू है 10, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 1 है तो हमने क्या किया, 2x को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे। साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि वो इक्वल टू के दोनों साइड पर चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। इस 1 को इधर लेकर आ रहे हैं, 2x को इधर ले जाए, 1 10 ज़ा 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2x है। अब यहाँ पर हमें x को खाली करना है, 2 को हमने 10 के पास भेज देना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखे या इस तरफ करके x लिखे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर x को लिखते हैं, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। चाहे आप x इज इक्वल टू 5 इस तरीके से लिख दें तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आना है। सेकंड पार्ट इसका है log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब ये कौन सा लॉग है, जिसका बेस 2 है, ठीक है ना, तो log बेस 2x है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, log 2 जो है वो कॉमन करके निकाल लिया, ये 8 और ये x प्लस भी कर लेंगे तो 8x ही आना है, तो 8x लिख दिया इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम पहले भी सीख चुके, जो बेस होता है हम क्या करते हैं उसको बड़ा करके लिख देते हैं, और ये जो होता है एक्सपोनेंट होता है वो पावर बन के दूसरी तरफ आ जाता है। तो ये 2 जो है वो बेस हमने बड़ा करके लिख दिया, और ये पावर जो 5 थी वो क्या बड़े छोटी बनकर यहाँ पर आके, जैसे ये पावर थी 1 तो ये इसके ऊपर आ गई, लेकिन हम इसको लिखते नहीं, और 2x सिंपल इस तरफ चला गया था। इसी तरीके से क्या होगा, 5x पावर 5 इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू 8x हम इस तरफ लिख देंगे। इस वक्त साइन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है। 2 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 32, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू 8x। अब हमें x को वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने क्या करना है, 8 को 32 के पास भेजना है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, आंसर आपका सही होगा। थर्ड पार्ट इसका है 81 और होल ब्रैकेट है x के साथ इज इक्वल टू 243
पावर में है x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का यानी बेस जो है वो एक ही लेकर चलना है। एक ही बेस लेते हैं तो हमारे लिए सवाल हल करना इजी होता है। अब 81 जो है वो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा टेबल लेते हैं जिसमें 81 आ जाए। तो 3 का टेबल लेते हैं। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है ना। तो कितने 3 आ गए, 4 टाइम्स आ गए, तो 3 की पावर 4 बन गई, x बाहर पावर पे। 243 का जब लेना है तो अभी मैंने आपसे बताया कि हम 2 नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने बेस वही बनानी है जो हमने यहाँ पे बनाई है। अब ये भी 2 से नहीं होता, ये भी 2 से नहीं होगा, क्योंकि एंड में आप देख रहे हैं रिजल्ट में 243 आ रहा है, तो 3 एंड में 2 से नहीं होगा, तो 3 से हम करेंगे। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये 1 2 3 4 5, 3 की पावर बन गई 5, x प्लस 2। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 है 4x पावर बन गई इज टू 3 की पावर 5x बन जाएगी, प्लस 5 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर बन गया 3 5x प्लस 10। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 और ये 3 है, बेस दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बच जाएगा हमारे पास सिर्फ पावर्स को हम कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब 4x के पास 5x आ जाएगा। अब इस टाइप पर हम इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो 5x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 10। 4x 5x बड़ा साइन है, 5 का माइनस का साइन आ गया, 5 में से 4 निकल गया, 1x बच गया इज इक्वल टू 10 आ गया। पावर के x के साथ हम कभी भी साइन नहीं रखते, ठीक है ना। तो ये साइन जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, नंबर के पास चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। 4 पार्ट इसका है 1/27, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है वो डिवाइड की शक्ल में यहाँ पर जो है सिंपल है, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना। अब 21 जो है ये जब डिवाइड में होगा हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके पास -1 का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डिवाइड से जब ऊपर चीज़ जाएगी तो क्या होती है, साइन चेंज होता है। इस वक्त ये प्लस है, लेकिन जब ये ऊपर जाता है डिवाइड की शक्ल में जाता है तो ये माइनस साइन लेकर जाता है। 27 - 1 इसकी पावर हो जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर 27 है, ये -1 x माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 6 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 27 है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर 1 क्यों लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम अगर इसको देख लें 27 और ये 27 कट गया, सही ना। तो यहाँ पर ये इसका 1 है, जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर 1 लिखेंगे हम। माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस x यहीं पर रोकेंगे, 1 के पास प्लस 6 चला जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। 5th पार्ट इसका है, लॉग है, ब्रैकेट में करके 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉग है और ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट है तो इधर आके इसकी पावर बनेगी, लॉग की पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 5x इस तरफ चल जाएगा, 5x माइनस 10 हो जाएगा। हमने लॉग को एक तरफ कर लिया और हमने नंबर्स को एक तरफ कर लिया ब्रैकेट में जो है। अब यहाँ पे लॉग की पावर 2 है, लॉग की बेस 2 नहीं है, ठीक है ना। लॉग की वैल्यू क्या होती है, लॉग की वैल्यू 10 होती है। लॉग की लीस्ट वैल्यू जो कि कम से कम होती है वो 10 होती है। तो 10 लॉग की जो है वैल्यू वो आ गई और 2 इसकी पावर आ गई, इज इक्वल टू 5x माइनस 10 है। 10 को 2 टाइम्स करेंगे, 10 10 100 आ गया, इज इक्वल टू 5x माइनस 10 है। 100 के पास माइनस 10 चला जाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5x बन गया। 110 यहाँ पर आ गया प्लस होकर, इज इक्वल टू 5x है। x को हमने खाली छोड़ना है, 5 को 110 के पास ले गए, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, तो x इज इक्वल टू 22 आ गया। 6 पार्ट इसका है, लॉग का बेस 2 है, ठीक है ना। x प्लस 1 माइनस लॉग का बेस 2 है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉग की बेस जो है वो कॉमन है, तो आपने क्या कर लेना है कि लॉग को कॉमन करके निकाल लेना है। लॉग
2 जो है आपने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 जो कि प्लस के साथ है तो ऊपर आ जाएगा, माइनस के साथ जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं डिवाइड की शक्ल में आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये log 2 है और इधर एक्सपोनेंट भी 2 है, तो ये जो log 2 है ये इसकी बेस है, तो बेस को हम क्या करते हैं बड़ा करके लिखते हैं, तो ये बड़ा करके जो 2 लिखा हुआ है ये वाला 2 है। ठीक है, और ये वाला 2 जो कि एक्सपोनेंट था ये पावर बन के इस तरफ आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 4। ये वाली वैल्यू इस तरफ लेकर एक्सपोनेंट की पावर 2 के पास लेकर आ गए, 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा जी, 4 के पास क्या आएगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है वो यहाँ पर रह जाएगा, 4x ज़ा 4x माइनस 4 4 ज़ा 16 आ गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, 4x के पास ये वाला x आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 के पास माइनस 16 जाएगा, प्लस 16 बन जाएगा, 4x में से एक x निकल गया, 3x बच गया, इज इक्वल टू 17 आ गया, x इज इक्वल टू 17 बाई 3 है, ये जो है ये सॉल्व नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जितना होता है हम उतना करते हैं, 3 5 ज़ा 15 आ गया। ठीक है ना, रिमाइंडर में क्या बच गया, 2 बच गया, रिमाइंडर में हमने यहाँ पर लिखा डिनोमिनेटर 3 था और 5 जो इसका डिवाइड करके है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 5 2 बाई 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब ये मेन सवाल है, जिस टाइप के सवाल जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं आप लोग के पास, सही है ना। तो इसका पार्ट 1 हम करते हैं, 3.68 मल्टीप्लाई 4 माइनस 21 बाई 5.234। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका सही से आ जाए तो आप लोग जो है ना इसको लाजमी अटैम्प्ट करें, ये मुश्किल सवाल नहीं होता है, ये बस थोड़ा सा हमने इसको देखना पड़ता है। आजकल तो सब हर चीज़ कैलकुलेटर से होती है और आप भी ज़्यादा बात है कैलकुलेटर से ही करेंगे, कौन सी किताब लेकर जाएंगे जिसके पीछे टेबल लिखे होते हैं, तो कैलकुलेटर से करें फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व लॉगरिथम टेबल की हेल्प से वो कह रहे हैं। ठीक है ना, जो बुक के पीछे, मेरे पास बुक नहीं, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करती हूँ और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ही चलती है, तो आपने भी कैलकुलेटर से ही करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, x लिखें x इज इक्वल टू और ये क्वेश्चन लिख दें वापस से। ठीक है ना, ये ज़रूर ये वाला स्टेप जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाएगा। x लिखेंगे, वापस से सवाल रिपीट करेंगे। ठीक है ना, अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये दो साइड्स बन गई हैं। ठीक है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है तो इधर भी लॉग लिखेंगे और इज इक्वल टू के साथ भी लॉग लिखेंगे, यानी ये बन जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 बाई 5.234। ठीक है ना, इस तरीके से करके लिखना है। ये कोई भी स्टेप बेकार नहीं है, जो चीज़ बेकार होगी मैं बता दूंगी कहाँ पे, वो मैंने ऐसे ही लिखा डिटेल करने के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे log x लिखा है इज इक्वल टू लॉग। अब आपको यहाँ पर जो है ना डिफाइन करना है, ये क्वेश्चंस लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर अप्लाई होगा कि यहाँ पे पावर्स को डिफाइन करनी है। तो log 3.68 है, मल्टीप्लाई किस पे कन्वर्ट होगा, प्लस के अंदर। ठीक है ना, प्लस लिखेंगे, फिर log लिखेंगे 4.21 क्योंकि हमें हर वैल्यू का अलग अलग log निकालना है। तो log 3.68 प्लस का साइन लगाए, log 4.21 डिवाइड है तो क्या साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक है ना, log 5.234। सही है, इस तरीके से करके ये इस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर है ये log x तो चलता रहेगा, log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको निकालना है log 3.68। तो भाई सिंपल हर चीज़ जो है वो कैलकुलेटर के अंदर है और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ही लेकर जाना है। तो log 3.68, ठीक है, log 3.68 करेंगे, आपके पास आ रहा है 0.5658। ठीक है ना, प्लस का साइन लगाए, log लिखे 4.21, log लिखे 4.21, 0.6242 है, 2 क्या बन जाएगा 8, इसको 1 दे देगा क्योंकि हमें 4 डिजिट तक लेना है। ठीक है ना, 8 इसको 1 दे तो 3 बन जाएगा 0.6243। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाएंगे, log निकालेंगे 5.234 का। (0.7188) ठीक है ना, 0.7188। अब क्या करना है,
0.5658 प्लस करना है 0.6243 और जो रिजल्ट आए उसके अंदर से माइनस कर देना है 0.7188। तो आपके पास आंसर आएगा log x तो चल रहा है, ठीक है ना, log x इक्वल टू 0.4713। अब जब यहाँ तक एक वैल्यू आ गई यानी log x डिफाइन कर लिया आपने कि log इसके इक्वल है, तो फिर इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 x करके सवाल लिख देना है, फिर log x दोनों साइड पर लिखना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के निशान को प्लस माइनस के साथ चेंज करना है और हर स्टेप में हर नंबर के साथ लॉग लिखना है। उसके बाद उसका लॉग निकालना है, ठीक है ना, जो प्लस करना है, जो माइनस करना है, तो एक नंबर फिर आखिर में बच जाएगा, वो एक नंबर ये है। जब एक नंबर बच जाएगा तो फिर अब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है ना। एंटी लॉग यानी हमें उसका डेसिमल तक प्रूफ करना होता है, लॉग में हमने लॉग के साथ साथ डेसिमल भी निकालना होता है उसका। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिखना है। तो ये तो लॉग था ना, यहाँ पे हमने एंटी लॉग लिखा, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x बच गया, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी सिंपल क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है ना। क्या है 0.4713, 0.4713 पूरा लिख देना है, ठीक है। 0.4713 पूरा लिखा है, 2.9600 आया है, ठीक है ना। इस 5 ने इसको 0 को 1 दे दिया तो ये बच गया 2.9601, ये लिखा है 2.9601, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर जब एंटी लॉग प्रूफ डिफाइन कर लेते हैं तो आंसर जाके कंप्लीट होता है। अब एक और तरीका बताती हूँ कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो डेसिमल है, अगर आप डेसिमल से निकालेंगे ना, सिर्फ डेसिमल से, क्योंकि एंटी लॉग निकलता है डेसिमल के साथ। अगर आप लिखेंगे 0.4713 तो आंसर सेम आ रहा है 2.9601। ज़ीरो की वजह से यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए पूरा ही आपने जो नंबर जिस तरह वैल्यू से दिया है उसी पूरी वैल्यू डालेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ज़ीरो की वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जहाँ पे कोई और नंबर आएगा वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए ज़ीरो भी अगर है तो ज़ीरो भी लाजमी लिखना है एंटी लॉग निकालते हुए। सेकंड पार्ट इसका है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। एक्स लिखेंगे, सवाल रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। एक्स टू करके सवाल रिपीट कर देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखा, एक्स के साथ भी लॉग लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है उसके साथ भी लॉग लिखेंगे। तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग करके पूरा सवाल वैसे ही रिपीट कर दिया। लॉग एक्स चलता रहेगा। अब हमें हर नंबर के साथ लॉग लिखना है, यानी लॉग लिखना है 4.67। जब इस तरह से लिखेंगे तो साइन चेंज कर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे लॉग 2.11, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे लॉग 2.397, ठीक है ना। अब जो है वो एक सिंपल कैलकुलेटर से लॉग निकालना शुरू करते हैं। तो लॉग निकाल लेते हैं, लॉग 4.67 और ये आ गया 0.6693, ठीक है जी। इस तरह से प्लस करेंगे, लॉग लिखेंगे 2.11, लॉग लिखेंगे 2.11, ठीक है, आ जाएगा 0.324। अब वो 8 है ना 2 के बाद, तो 8 उसको 1 देते हुए बन जाएगा 3243, ठीक है। अब फिर हमने लॉग निकालना है 2.397, 0.3796, ठीक है ना। इस वाले 96 है, इस वाले 6, अगला डिजिट बस देख लेगा, अगर वो 5 से बड़ा है तो इस वाले को राउंड ऑफ करके 1 प्लस कर लेगा, कोई भी नंबर हो। 5वां नंबर सिर्फ देखना है, 5वां नंबर अगर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करना है, इस वाले को राउंड ऑफ करके उसको 1 प्लस कर देना उसके अंदर, अगर वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो फिर वो वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा। अब ये 0.3796 है, ये वाला 6 1 बन के इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 73797 बन गया, ठीक है ना। अब तीनों नंबरों को आपस में प्लस करना है, सिंपल आपने कैलकुलेटर में इन तीनों को प्लस करें, आपके पास नंबर आएगा लॉग इज इक्वल टू 1.3733।
अब यहाँ पर जब लॉग डिफाइन हो गया तो आपको क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी एंटी लॉग लिखेंगे x के साथ इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.73733, एंटी लॉग कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू अब 1.3733, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, 1.3733, ठीक है, आ रहा है 23.6210, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट इसका है 20.46 और ब्रैकेट में करके स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2.4122 है, डिवाइड कर 754.3 x लिखेंगे, सवाल रिपीट कर देंगे, ठीक है ना, x इज इक्वल टू और फिर करके सवाल रिपीट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x के साथ भी लॉग लिखेंगे और सवाल से पहले भी लॉग लिख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, ये log x तो लिख लिया, ये आपको पता है कि हमें लॉग जो होते हैं वो हर स्टेप के साथ लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर स्क्वायर एक पावर ऐड है, ठीक है ना, ये पावर आपको पता है ना बेस बन के पहले आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉग से भी पहले लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉग तो आपको 20.46 का निकालना है ना, आपको स्क्वायर का तो लॉग नहीं निकालना है। तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है ये पहले लिखेंगे बड़ी करके, जैसे 2 स्क्वायर है तो 2 लिख दिया, अगर 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता 4 लिखते, जो भी होता वो आप यहाँ पर बड़ा करके लिख देते, ठीक है ना। और लॉग आप लिखेंगे 20.46 का, ठीक है ना, क्योंकि आपको लॉग 20.46 का निकालना है। प्लस का निशान है क्योंकि मल्टीप्लाई था वो प्लस पे कन्वर्ट हो जाता है, लॉग 2.4122, डिवाइड के बाद क्या साइन आता है माइनस का, लॉग 754.3, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, आपने निकालना है लॉग 20.46 का, तो ये आता है 1.3109, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर 0 है ना बाद में, तो इसने इसको राउंड ऑफ नहीं किया है, 4 नंबर तक लेना है, 3109, बस 3109 तक ले लेंगे, 0 को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 1.3109, ठीक है ना। अब आप लॉग ले लें, लॉग लिखें, ठीक है ना, 2.4122 प्रेस करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.3824, माइनस का साइन लगाएं, लॉग प्रेस करें, 754.3 पूरा एज इट इज नंबर लिखें, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आएगा 2.8775। अब ये जो 2 है ना पहले ही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली वैल्यू से, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा 1.3109 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2.6218। $2.6218 आ रहा है, ठीक है ना। इसमें प्लस करेंगे ये वाला नंबर 0.3824, माइनस करेंगे 2.8775, ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1267, ये लॉग x आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू आ गई, अब आपने लेना है टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267 है, एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू शिफ्ट दबाकर लॉग प्रेस करेंगे, लिख देंगे 0.1267, 1.3387, ठीक है ना। अब 5 इसको 1 दे देगा तो बन जाएगा 8, 1.3388, ये आपका आंसर है। काम करा कर कॉपी भी ख़त्म हो गई। चलो भाई एक और सवाल ये रहा, फोर्थ पार्ट है इसका, 3 है, अंडर रूट है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, डिवाइड करना है 3.21, ठीक है ना। क्या करना है, x लिखना है, सवाल रिपीट कर देना है। अब यहाँ पे सवाल रिपीट कर देंगे तो क्या कर देंगे, अंडर रूट की पावर क्या होती है, अंडर रूट इक्वल टू 1/2 होता है। अंडर रूट के साथ कोई भी नंबर लिखा होता है, 3 लिखा होगा, 4 लिखा, 5 होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 है, ठीक है ना। अगर 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 5 लिखा होगा तो ये 1/5 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 बाय 3.21, ठीक है ना। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x इज इक्वल टू और लॉग करके सवाल एज इट इज रिपीट करेंगे, लॉग x लिखा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉग इसका निकालना है 9.364 का, पावर को क्या करेंगे बड़ा करके पहले लिख देंगे 1/3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ऐसे देख ले 1/3
लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये लाइन नहीं लिखी है अभी मैंने यहाँ पर। तो इसको क्या करना है, ये लाइन एक ऐड कर लें, उसके बाद फिर क्या करें 1/3 लिखें, लॉग निकालें 9.364 का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.9715 प्लस लॉग निकालें 21.64 का, आ जाएगा 1.335 माइनस लॉग निकालें 3.21 का, आंसर आ जाएगा 0.5065। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 1/3 है, 1 डिवाइड बाई 3, सही है ना, आपको पता है ये वाला निशान डिवाइड का होता है ना, 1/3, 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई किससे करना है 0.9715 से, आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.3238, 0.3238। ठीक है ना, ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, एज इट इज़ ये नंबर लिख दें, इसमें इस नंबर को प्लस करें, इस नंबर को फिर जो आंसर है उसमें माइनस करें, लॉग क्या एक्स आपके पास आ जाएगा 1.1523। ठीक है ना, इस स्टेज पर फिर क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1523 है, एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंटी लॉग लेना है हमें, शिफ्ट करके लॉग का बटन प्रेस करेंगे 1.1523। ठीक है, आंसर है 14.2003, 14.2003। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आपका जो है वो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया है। अगली एक्सरसाइज, अगले जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है ना, जब तक ले अल्लाह हाफिज़।